पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता। पंजाबी बहुत अच्छे मेजबान हैं। पूरी दुनिया में जाओगे आपको पंजाबी मिल जाएंगे, और पंजाबी आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी आपको हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे। उस हार्ड वर्क के बाद 2 साल बाद जाओगे तो बहुत बड़ी पोजीशन पे मिल जाएंगे वही बंदे पूरी दुनिया में। फिजी से दुनिया शुरू होती है, पहले सूरज फिजी में आता है, पूरा फिजी इंडियंस का ही है। हरियाणा का ही था जो महेंद्र, वो जो प्रधानमंत्री बन गया था, तब हरियाणा पंजाब एक ही जैसे थे। तब जब वो गए थे माइग्रेट हुए, तो वेस्ट कोस्ट तक, कैलिफोर्निया तक आपको पंजाबी मिल जाएंगे। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद पर कभी दुनिया बसी, नासा ने या एलन मस्क ने कभी कॉलोनी वगैरह वहां काटी कोई, तो ऑलरेडी वहां पे पंजाबी ढाबा तो हो गई। और वो मस्क पूछेगा आप कब आ गए थे, वो कहेगा मैं तो बहुत देर पहले आ गया था। एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी, अमेरिका ले जाने की, फगवाड़ा का था वो, लेकिन पता नहीं कहां छोड़ गया यार। तो मैंने सोचा कभी ना कभी यहां भी लोग आ जाएंगे, यहीं बस जाते हैं। तो इतना हमारा जुनून रहता है काम के लिए और कुछ करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में पंजाबी जो है वो रहना जानते हैं। हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो धाड़ भी आते थे देश को, दिल्ली को लूटने के लिए, तो पंजाब के रास्ते आते थे। चाहे वो तुर्की से आते थे, चाहे वो ईरान से आते थे, जितने भी दिल्ली को लूटने आते थे, तो हमारे बुजुर्गों के साथ 2 बार उनकी भिड़ंत होती थी। एक बार जाते हुए, एक बार दिल्ली लूटने के बाद आते हुए। तो हमारे ब्लड में फाइट है, हमारे ब्लड में गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया। ऐसी धरती है, पंजाब वरदान है। बाबा साहब ने जैसे बताया कि वहां आके कोई भूखा नहीं रह सकता। आप देखते होंगे नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस बाद में पहुंचती है, पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। ये हमें वरदान है। ये मैं जर्मनी गया तो वहां भी वो इवन जर्मन पीपल कह रहे थे कि जब कोरोना आया था तब सिर्फ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस, पंजाबीज थे जो सड़कों पर खड़े होकर हमको खाना खिला रहे थे, फूड दे रहे थे हमें, जब सारी दुनिया डरती थी घर से निकलने। तो पंजाब का कल्चर ऐसा है कि टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, फर्टाइल लैंड है, कौम बहुत मेहनती है, और हर फील्ड में फ्लिपकार्ट हमारे पंजाबी का, जोमैटो पंजाबी है, ब्लिंकिट पंजाबी, मास्टर कार्ड का सीईओ पंजाबी है, बंगा साहब। बोइंग में 45% इंजीनियर्स ओनली फ्रॉम GNE, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। और GNE डे मनाते हैं वहां सियाटल में, वो GNE डे इतने ज्यादा हैं। तो एक ऐसी स्टेट जो हमेशा लीड करना जानती है, चाहे वो आजादी का संघर्ष हो, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों की, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, हमने तो कब से दे दिया था। पहले हम गेहूं और खाने पीने की चीजें बाहर से मंगाते थे, तब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, तो पंजाब ने बनाया, अपनी धरती से सोना उगाया और देश के भंडार जो है वो भर दिए। इस वक्त पंजाब थोड़ा संकट में है, कुछ जिले हमारे बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, स्कूल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो गया। फिर भी इस इतने संकट के बावजूद भी 170 लाख 170 लाख मिलियन टन राइस हम देश को देंगे।
इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये स्टेट है। 125 लाख मीट्रिक टन ऑफ व्हीट हम फूड बॉल में देते हैं। और बदले में कभी कुछ नहीं मांगते, सर्वत्र का भला मांगते हैं, दुनिया का भला। और जैसा कि बोल रहे थे यहां से कि हर भजन मंडली, कीर्तन, संग्रांद, हनुमान जयंती, राम नवमी, ईद, शबरीद हमारी सबकी सांझी है। हमारी धरती में सब जो भी बीज बोओगे वो उग जाता है, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है। उस पर गोलियां भी चली पास्ट में, बम भी फूटे, लेकिन हमारी सोशल बॉन्डिंग नहीं टूटी। कोई और स्टेट होती इतने संकट में कई साल लग जाते उसको उभरने में, हम 1 महीने में वहीं पे खड़े हैं। फिर दोबारा चलो आओ। पंजाबी जब कुछ भी ठान लें तो मुसीबत छोटी रह जाती है। बहुत सा काम किया भी होगा आप लोगों ने। तो हमारे यहां अभी मेरे तो टिप्स पे है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से उठ के आए हैं, खेती परिवार से। पिताजी मेरे टीचर थे, तो मुझे पता है अन्नदाता किसान है, लेकिन अन्नदाता आप भी तो हैं। लाखों चूल्हे आपकी वजह से भी तो जलते हैं ना। अभी राइट नाउ हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 16 मार्च 2022 को हमने ओथ सेरेमनी थी हमारी। अभी तक हमारे पास मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच इन्वेस्टमेंट आ गई है। हम एमओयू में बिलीव नहीं करते। एमओयू में क्या लिख लेंगे, आप ही लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा बाहर मीडिया में जाके 4 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, कोई आया नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। हम तो सीधा डायरेक्ट दिल से, आइए आप परसों आ जाइए, आप इतनी तारीख को आ जाएगी, आपके पास लाइजन अफसर आपको स्वागत करेंगे, फुलकारी भंगड़ा गिद्दा के साथ आपका एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, ढोल बजेंगे। आप देखिए ज्योग्राफिकली आपको कौन सी फैक्ट्री है, कहां पे फिट करनी है। रेल चाहिए, बाई रोड आपको सूट करता है, बाई एयर करता है, आप चुन लीजिए, आपका काम हो गया। तो 1.5 से 2 लाख करोड़। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, साइकिल वैली लुधियाना में आ गया। 90% उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। विद इन 3-4 मंथ्स वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसी तरीके से सनातन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान लीवर पहले ही हमारे पास है, कारगिल है, नेस्ले पहले से है हमारे पास, वर्धमान, हीरो, A1, फ्रैडनबर्ग। बाबा साहब आपको पता है जब फ्रैडनबर्ग आ रहा था तो एक छोटे से रास्ते का पंगा हो गया था, वो बीच में जा रहा था इनकी फैक्ट्री के, क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि इनके बिल्कुल बगल में क्लास है, जो वो भी जर्मनी की कंपनी कंबाइन बनाती है, तो ये भी जर्मनी से थे। तो वो कहते हम जर्मनी वाले इकट्ठे रह लेंगे, मोरिंडा के पास है। तो हमने कहा ठीक है, इन्होंने जगह चुन ली, उसके बीच में से एक रास्ता जाता था गांव को। तो कहते जी हमारी जमीन 2 हिस्सों में बट जाएगी फिर। तो मैंने गांव वालों को बुलाया, मैंने कहा आपको इससे डबल रास्ता बिल्कुल साइड पे देते हैं ना, गांव ही जाना है अपने तो, बल्कि उधर से शॉर्टकट है, आपको उतने से ज्यादा रास्ता देंगे। प्लस बाबा साहब को बोला कि जी इस गांव के लड़के लड़कियों को प्रेफर करना, ये तो पैदल ही आएंगे आपकी फैक्ट्री में, आपके लिए भी फायदा है। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, इनकी फैक्ट्री का जो सारी जमीन इकट्ठी हो गई और उनको रास्ता मिल गया। मैंने खुद बुलाया पंचायत को, 4 दिन में हमें क्लियरेंस मिल गई, क्लियरेंस हो गया सारा 4 दिन में। एक्चुअली कैंसिल हो गया था, हाँ, फिर आपकी इंटरवेंशन से हमें 4 दिन में क्लियरेंस मिली और हमें 2 अगस्त तक अप्रूवल ले ली। हाँ जी। तो हम यहां सिंगल विंडो और सिंगल पेन रखा हुआ साथ में। बहुत सी स्टेट कहती है सिंगल विंडो, लेकिन विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती है ना, उनका क्या करेंगे। पहले तो विंडो 9080 शुरू हुई थी, उसमें से कितना कुछ निकलता था। कंप्यूटर की भी तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 9080 थी, विंडो तो एक थी, लेकिन बीच में घुस के तो पता नहीं किधर किधर चले जाते थे ना, वही हाल था। तो लेकिन हमने सिंगल पेन भी रखा है, उसी विंडो पे जो पेन है वही आपको क्लियरेंस देगा। किसी और पेन से साइन करवाने वो विंडो वाला करवा के लाए, आपकी दिक्कत नहीं है, वो हमारी है।
रेवोल्यूशनरी स्टेप जो अभी दूसरी स्टेट्स भी अभी फॉलो कर रही हैं, कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, ये पहली बार हुआ है। ग्रीन स्टैम्प पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के लिए। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है राजपुरा के पास, फरीदकोट के पास, मोगा के पास, आपने जमीन बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। आपने 40 एकड़ जमीन चाहिए, आपने 40 एकड़ आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्ट पंजाब में आ जाओ या पोर्टल पे चले जाओ। तो हमारी फायर की टीम, CLU वाले, हमारी फॉरेस्ट की टीम, पोल्यूशन की टीम, सारी वहां पे जाएंगी। 2 हफ्ते लेंगे हम, 14 वर्किंग डे लेंगे। सारे वो देख के आएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से क्लियर है। तो आपको वहीं से, कोई कचहरी में नहीं जाना, वहीं इन्वेस्ट पंजाब के इनके ऑफिसेज में तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर बैठा है। आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर बाय करना है, थोड़ा महंगा होगा, कारण कि उसमें सारी जो आपकी NOCs हैं उनका सारा पैसा उसी में इंक्लूडेड है। आपने आज ग्रीन स्टैम्प पेपर से आपको कहा जाएगा, जमीन का जो मालिक है उसको बुला लो, रजिस्ट्री हो गई आज ग्रीन स्टैम्प पेपर पे, आपने आज ही पैसे दिए, कल विदिन 12 आवर्स आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम 12 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रखेंगे, सिर्फ इस चक्कर में कि CLU नहीं मिला, अभी फायर वाले आ गए, अभी पोल्यूशन वाले आ गए, अभी ये कहते हैं फॉरेस्ट वाले आ गए, ये कहते हैं जंगल है, जहां पेड़ है, इन पेड़ का क्या करेंगे। मतलब वो वाले चक्कर में कई बार बंदे ये सोचते हैं यार जमीन ही बेच देते हैं, यही महंगी हो गई है अब तो। 6-6 महीने, 8-8 महीने सर क्लियरेंस नहीं मिलती मलिक साहब, तो कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगा पैसा स्टक करके। तो हम चाहते हैं पैसा एक दिन भी स्टक ना हो। और ऐसे ही हाउसिंग के लिए हमने रेड कर दिया, आपको आपने ग्रुप हाउसिंग में जाना है, कुछ भी फ्लैट्स बनाने, आप रेड खरीदिए, सब आपको सीवरेज की क्लियरेंस, बिजली की क्लियरेंस सब कुछ मिलेंगी रेड में, उसमें सब कुछ पेड होगा। फर्ज करो आपने ग्रीन खरीदा, 6 महीने बाद कोई बाबू आया आपके पास, इंस्पेक्टर आया कोई इंडस्ट्री से या कोई इसी डिपार्टमेंट से, जी कागज दिखाइए, तो आपने ग्रीन दिखा दिया, दैट मीन्स ऑल क्लियर। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने लिया हुआ है। और कई ऐसी क्लियरेंसेज हैं या NOCs हैं जो 1 साल के लिए वैलिड हैं, उसके लिए दोबारा स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट में जैसे स्टैंप लगती है डेट की, उसी पे नेक्स्ट ईयर तक की आपको स्टैंप मिल जाएगी, बस दैट्स इट। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल वाला जो कोई भी क्लियरेंस 1 साल वाली ना हो, ताकि बार बार आना पड़े। 5-5 साल 4-4 साल तक हम लेके गए हैं कि एक बार क्लियरेंस करो तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। टूरिज्म में बहुत स्कोप है पंजाब में, बहुत ज्यादा स्कोप है, खासतौर पे रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, गोल्डन टेम्पल या दुर्गाना मंदिर, या फिर आगे अगर जाओगे तो बगलामुखी बहुत ज्यादा, माता चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सारा ही पंजाब के जरिए होता है। लेकिन अगर आप साइड पे आए, होशियारपुर, पठानकोट, बहुत ही कमाल, अनडिस्क्लोज्ड पंजाब, आपको सुन के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी। पंजाब के पास भी समुंदर है, पंजाब के पास अपना समुंदर है, चमरोड़ बोलते हैं उसको, पठानकोट से 20 किलोमीटर ऊपर है, डलहौजी रोड पे, 57 स्क्वायर किलोमीटर और 410 फीट गहराई लेक है, चमरोड़ लेक। ये पहाड़ जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल का, ये पंजाब का, और सारी लेक पंजाब में आती है। इससे ज्यादा ग्रीन वाटर दुनिया में नहीं है जी, इससे ज्यादा ग्रीन, उसको मिनी गोवा भी कहते हैं। रावी को रोका हुआ है, रावी दरिया को बिल्कुल, जो मतलब आप पानी ऐसे पी भी सकते हैं। जो ये बहुत सी जो ये पानी वाली कंपनियां हैं, वहीं से उन्होंने प्लांट लगा रहे हैं, सीधा आता है वहां से, झरनों का पानी है बिल्कुल। और वहां से 30 किलोमीटर धर्मशाला एयरपोर्ट है,
20 किलोमीटर नीचे पठानकोट एयरपोर्ट है और इधर डलहौजी है 20-25 किलोमीटर। तो टूरिज्म में और फूड प्रोसेसिंग में पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची कभी दुनिया में नहीं है जी। लीची की प्रोसेसिंग, होशियारपुर का आम, इससे अच्छा आम नहीं है दुनिया में। फाजिलका, अबोहर, फिरोजपुर के किन्नू, बेंगलोर आते हैं यहां पे, हमारे किन्नूज वहां पे। और आलू पोटैटो की बात चली है तो जलंधर, हमारे सेक्टर्स हैं ऐसे। तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है। फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में हमारे पास अमृतसर सारा टेक्सटाइल सिटी था। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है जी। जलंधर में, जलंधर इज ए स्पोर्ट्स हब। मतलब जलंधर के बने हुए बैट वर्ल्ड कप खेले जाते हैं उससे। जलंधर में बनी हुई बॉल्स क्रिकेट की, रग्बी की, सॉकर की वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। अभी रग्बी का एक वर्ल्ड कप हुआ है फ्रांस में, 4 लाख बॉल जलंधर से बन के गई है वहां। उस गिलब्रिट उसका स्पॉन्सर है। हम गए थे वहां पे उन ट्रकों को हरी झंडी देने के लिए। तो जलंधर स्पोर्ट्स हब है पूरी। और पंजाबी कितने जुनूनी हैं हर फील्ड में, नंबर 1 से कम कोई पोजीशन ही पसंद नहीं है। इस वक्त 4 मेजर स्पोर्ट्स हैं कंट्री की, चारों के कैप्टन पंजाबी हैं। भारत की क्रिकेट टीम शुभमन गिल फाजिलका से, पंजाबी, टेस्ट का भी कैप्टन, वनडे का भी कैप्टन। भारत की महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर मोगा से कैप्टन। भारत की हॉकी टीम, इंडियन नेशनल हॉकी टीम, 11 में से 9 पंजाबी और कैप्टन हरमनप्रीत। 9 पंजाबी तो प्लेइंग 11 में होते हैं, 4 बेंच पे बैठे हैं। मतलब अगर किसी को चोट लगे तो पंजाबी ही आएगा पंजाबी के बदले। और 9 में से 4 एक ही गांव के हैं, एक गांव के। और उस गांव में हर घर में ओलंपियन है जी। कुछ ऐसे भी हैं घर जिसका एक बेटा कनाडा की तरफ से खेलता है, एक बेटा पंजाब इधर देश की भारत की तरफ से। कई बार मुकाबला हो जाता है, दोनों भाई अलग अलग खेल रहे हैं। और माता पिता किसके भी बैठे होते हैं स्टेडियम में, तो किसके लिए चीयर अप करें फिर? वो इधर वाले के लिए या इधर वाले के लिए? तो ये तो ग्लोबल पंजाबी, मैंने कहा ग्लोबल सिटीजन है हम, तो कहीं भी मिल जाते हैं हम। तो स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, कहीं भी जाएंगे हम एक जुनूनी लोग हैं और देश के लिए जान हाजिर। अभी भी हमारे जवान जो हैं कारगिल से लेके बाड़मेर तक, जैसलमेर, पंजाबी बैठ खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। कोई भी दुश्मन की गोली आती है सबसे पहले हमारा सीना होता है जी। देश के रक्षक भी हैं, आजादी भी लेके दी, आजादी की रक्षा के लिए भी हम खड़े हैं। तो अभी क्योंकि चंडीगढ़ लैंडलॉक हो गया, अभी न्यू चंडीगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, चंडीगढ़ स्टेडियम भी बाहर आ गया, न्यू चंडीगढ़ में आ गया। और अभी कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर सारे हम लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर साहब में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं क्रिकेट का। तो 1 लाख की फुटफॉल तो अमृतसर में हर रोज वैसी है, 1 लाख। और सैटरडे संडे 1.5 लाख। बाघा बॉर्डर देखने आते हैं लोग, वो जो ट्रीट होती है वहां पे, परेड होती है। तो कोई भी किसी किस्म की कमी, ऑटो कंपोनेंट्स, सोनालिका, स्वराज, स्कॉट, दशमेश, करतार कंबाइंस, प्रीत ट्रैक्टर्स, प्रीत कंबाइंस, ये पटियाला का एरिया जो है ना, सारा ही, कोई घर ऐसा नहीं जहां नट बोल्ट ना बनता हो। आउटसोर्सिंग की और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बना बनाया लॉजिस्टिक आपको मिलेगा, बना बनाया सब, जस्ट आपने काम ही शुरू करना बस। और ऐसे आइडियाज हैं हमारे पास
अभी रिसेंटली बाढ़ आई तो एक सरदार जी हैं, प्रितपाल सिंह है उनका नाम, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री में पार्ट्स बनाते हैं, रेलवे के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने सोचा यार रेलवे के लिए बनाते हैं, 15 दिन रेलवे का काम रोक लेते हैं, पंजाब के लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपने जो डिजाइनर थे उनको बोला एक बोट डिजाइन करो जो ट्रैक्टर से चले। उन्होंने एक बोट डिजाइन की, मतलब लोहे की बोट, वो ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाती है और उसमें 50 से 60 लोग जब 15 से 20 मवेशी, भैंसें, गाय, वो निकाल के ला सकते हैं। 100 बोट बना के फ्री में उसने दे दी लोगों को, और ये भी बोल दिया मेरा कोई इस पे पेटेंट नहीं है, कोई भी बना सकता है। उनको अभी हम 26 जनवरी को सम्मानित करने के लिए देश को भी भेजा है, और हम भी करेंगे, हम तो करेंगे ही पंजाब में। उनको मतलब ऐसे जिम्मेदार सिटीजन का हम अवार्ड देने वाले हैं कि अपना काम छोड़ दिया, अपना एग्रीमेंट, पता नहीं कितना लॉस हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा बाद में, कहते रेलवे का बाद में देख लेंगे, जिस धरती का खाते हैं उस धरती के काम ना आए तो क्या क्या करना पैसा। ये जुनून है हमारे लोगों में। सीमा बांसल के बारे में बताया, मतलब सारी तनख्वाह छोड़ के एक जस्ट छोटा सा एक मतलब गुजारे जितना लेके बहुत बड़ी कंपनी से बॉस्टन बीएसजी बोलते बीसीजी, वहां से छोड़ के आए जस्ट कि यार पंजाब के लिए कुछ कर दें। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मुझे क्या जरूरत थी राजनीति में, ये आलोचनाएं ये वो, तारीफें होती थी, आर्टिस्ट की तो तारीफें होती है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ है ना। लेकिन मैंने कहा यार पंजाब ने इतना कुछ दे दिया तो हम पंजाब के लिए क्या करें। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी ज्वाइंट कमिश्नर थी, सबको छोड़ के आ गए, जेल भी जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मतलब जब भी आप कोई सिस्टम को बदलने की बात करोगे तो जो बेनिफिशियरी ऑफ दैट सिस्टम है वो बाउंस बैक करते हैं। ऐसे तो कोई कुर्सी नहीं छोड़ता ना, कुछ तो रिएक्ट तो करते ही है ना। वो कहते हैं कि रोए बिना तो मां भी दूध नहीं पिलाती ना, आप मरे बिना कोई स्वर्ग को नहीं जाता, आप खुद मरना पड़ता उसके लिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आपको कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब खुद इंडस्ट्री की बारीकियां जानते हैं, बहुत नीचे से आए हैं, पहले राज्यसभा में थे, हम इनको अभी विधानसभा में लेके आए हैं। लुधियाना से इनको चुना गया है बाई इलेक्शन में, और हमने क्या किया है कि हमने वो वाला काम नहीं किया कि एक ही डिपार्टमेंट के 4-4 हिस्से हैं, 4 मंत्री अलग अलग हैं। हमने इंडस्ट्री और पावर दोनों इनको दे दी, क्योंकि जहां इंडस्ट्री पावर भी तो इन्हीं कुछ, अब इंडस्ट्री के लिए आप इनके पास जाओगे, पावर के लिए किसी और के पास जाओगे, फिर वो चक्कर। असल में ये ना इन्होंने किया था अंग्रेजों ने, ये पटवारी, क्लर्क, तहसीलदार, ये सिर्फ अपनी कॉलोनीज में, जो इनकी कॉलोनीज थी वहां पे उनको चक्करों में, कागजों के चक्करों में उलझाए रखने के लिए किया था, ताकि वो इधर उधर की ना सोच सके। लंदन का पटवारी कौन है भाई, मैं तो देखा नहीं कभी, मुझे नहीं पता। बर्मिंघम का डीएसपी कौन है, एसएसपी कौन है, वैंकूवर का तहसीलदार कौन है, मुझे नहीं पता। ऐसे हो जाता काम उनका कंप्यूटर पे। अपने यहां नहीं रखा उन्होंने, हमारे यहां रखा है ये काम। इंस्पेक्टर आ गया जी, उस पे चले जाओ, उसके पास चले जाओ, वो बस अरे कागज तो ठीक है, तो सर क्या फिर कर दो, कर तो देंगे। अच्छा बोल भी पॉजिटिव रहा है, कर देंगे, अगले बुधवार आना। जो समझने वाला वो तो समझ जाता है कि बुधवार तो आज भी हो सकता है। बुधवार को कहना है वीरवार को आना है, वीरवार को कहना है सोमवार को आना है, वो असल में ये होता है। फिर वो बंदा किसी ना किसी मोड़ पे जाके कहता है यार। और इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक पॉलिटिशियंस ने एटीएम समझा है, बस जब मर्जी पैसे निकाल लो उनमें से। उनको गालियां दो, चोर कहो, उनको टैक्स चोर, सबसे ज्यादा टैक्स तुम देते हो, आपको चोर चोर भी कहते हैं, ये तो लूट के खा गए। ये
इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लाल रंग की थैली में पैसे डाल के इलेक्शन के समय किसी भी पार्टी के पास जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैनिफेस्टो उसको पसंद है। इसका मतलब ये है दोनों तीनों जो भी पार्टियां हैं जिस प्रदेश में, तीनों के पास जाता है, अगर तीन है वही थैली लेके, बस उसका अंदर से तो यही होता है कि भाई साहब अगर तुम आगे हमें तंग मत करना, अगर तुम आगे भाई साहब तुम भी तंग मत करना, अगर तुम आगे हमें तंग मत करना। मतलब ये मतलब रह गया यार, हमारा मिन्नते तरले करके हम काम कर रहे हैं, अपनी सक्सेस से खुद ही डरने लगे हैं। कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो सरकार आ जाएगी, हमसे हिस्सा मांगेगी। काम भी करें, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, ब्रेकफास्ट कभी घर पे नहीं किया होगा, लंच कभी घर पे नहीं होता, डिनर कभी घर पे नहीं हुआ होगा। बच्चों को ऐसे बताते हैं, बड़ा बेटा इतना हो गया, छोटी बेटी इतनी है, वो कहते हैं बच्चों तो ऐसे बताते हैं, कहते हैं ऐसे तो तब बताएं ना जब कभी चलते फिरते देखे हों। सुबह जब सो रहे होते हैं तब घर से निकल जाते हैं, जब आते हैं तब सो रहे होते हैं, ऐसे ही देखते हैं उनको। तो इतनी मेहनत करके भी हम उनके गुलाम बन के बैठ जाते हैं कि यार ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो ये सिस्टम हमको बदलना है। पंजाब में हम शुरुआत करेंगे इसकी, कर चुके हैं हम, अभी सबने अपना एक्सपीरियंस पंजाब का बताया, कर चुके हैं हम। तो आप लोग सच्चे देशभक्त हैं, आप लोग मतलब रेवेन्यू देते हैं सरकार को, काम देते हैं लोगों को, वरना वो मेरे घर के सामने धरना देंगे। अगर नहीं आपके पास आए वो फैक्ट्री में तो मेरे घर के सामने आएंगे, वो टैंकी पे चढ़ेंगे, पानी की टैंकी पे चढ़ने का रिवाज हो गया, टावर पे चढ़ जाएंगे ऊपर, कुछ ना कुछ नया तरीका होता है ना जिससे फोटो छप जाए। छोटी मोटी हड़तालों को सरकारें सीरियस लेने हट गई, सरकार नहीं सीरियस लेती छोटी मोटी हड़ताल को, ये तो बस बैठे हैं कोई बात नहीं। तो कोई ना कोई नया तरीका होता है, हर फील्ड में नए नए आइडियाज चलते हैं। तो हर एक को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, लेकिन हाँ टैलेंट को चैनलाइज करना ये सरकारों का काम है। मैं आया हूं यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूं कि आप आइए, हमारे बच्चे बच्चियों को काम दीजिए। हो सकता है पहले पहले आपको शुरुआत में पूना से, बेंगलोर से, गुड़गांव से कुछ जो टैलेंट है, या कुछ अधिकारी या कुछ सीईओ या कोई चीफ इंजीनियर्स या व्हाटएवर, वो आपको यहां से लेके जाने पड़े, लेकिन हमें बता देना बस कि कौन सी पढ़ाई है भाई। 1 साल के बाद हम आपको बिल्कुल सेम पढ़ाई लेवल का पंजाब से दे देंगे। हमको तो आइडिया चाहिए बस एक। वो कहते हैं ना कि जो महंगा ब्रांड की कोई डाउनटाउन में कहीं पेरिस में या कहीं लंदन में कोई शॉप है, पंजाबी जाएगा सबसे पहले प्राइस टैग देखेगा, फिर उसको 80 से या 88 से गुना करेगा, नहीं इतने पैसे थोड़ी, छोड़ देता है। अंग्रेज जाएगा कोई टैग नहीं देता, उठाएगा अपने बकेट में डाल लेगा। चाइनीज जाएगा फोटो खींचेगा मोबाइल से सबकी, सीधी भेज देगा अपने दोस्त को चाइना में। 7 दिन बाद 10 दिन बाद उसी ब्रांड के वही कपड़े सामने रेडी लगा के खड़ा होता है। वो कहता है यहां से ले लो, सारा जो सेम चीज होती है जी, पता नहीं कहां से कैसे बनाते हैं वो, हर चीज का चाइनीज वर्जन अलग है। इवन रावण भी चाइना से बन के आ रहा है। रावण ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा मैं तो साउथ में था यार, कोलंबो की तरफ श्रीलंका में था, मुझे चाइना में कहां ले गए ये। तो मतलब वो कोई भी चीज नहीं छोड़ते। और हमारा उनके साथ पड़ोसा, भाई सब कुछ तो पड़ोसियों का असर तो होता ही है ना। आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए ये आइडिया, आपको उससे भी अच्छा बना के देंगे हम। तो आइडियाज इनोवेशन में पंजाबी पहले भी माने हुए हैं, आप भी हैं, और आपका सहयोग हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 1.3% लैंड है हमारी, लेकिन हम 45% फुटबॉल में देते हैं, हम अकेला फुटबॉल में, और इंडस्ट्री में, और बड़े बड़े ब्रांड। अभी आने वाले दिनों में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 1 पे। ये इन पॉलिसीज की वजह से कोई, क्योंकि हमने इन्वेस्ट पंजाब के लिए अवसर दे दिए, हमने 24 सेक्टर बना लिए, 12-12 की कमेटी बना दी, उन्हीं को बोल दिया टेक्सटाइल वाले अपनी कमेटी दे दो,
आईटी वाले अपनी कमेटी दे दें, रियल एस्टेट वाले अपनी दे दें, है ना, जो फूड प्रोसेसिंग वाले अपनी दे दें, उन्हीं का चेयरमैन बना दिया, उनके साथ 3 अफसर लाइजन अफसर लगा दिए। जरूरी नहीं है कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद सरकार जब इन्वेस्टमेंट समिट बुलाएगी तभी आपने आके अपनी मांगे बतानी है। अगर आपके सेक्टर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप अकेले आ जाओ, 4 बंदों को साथ में ले आओ, चेयरमैन आ जाए, साथ में आपके 4 मेंबर आ जाएं, उसको उसी समय चेंज कर देंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने इंडस्ट्रियल वाले लोगों से पूछ के बनवाई है और अभी भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि कई चीजों का इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि अभी अगर आपको दिक्कत आ रही है चेंज कर देते हैं। अभी फायर का हमने किया है, फायर की 5 साल के लिए दोबारा आपको फायर की वो लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ये जो सब तरीके हैं ना जो हर साल बुलाने वाले, ये वो तरीके दिवाली दशहरे वाले तरीके हैं ये। हाँ, मतलब बुलाने का तरीका मतलब भाई आया नहीं, मिला नहीं कभी, हाँ, आके जा कभी, आके जा का मतलब क्या हो गया भी, कुछ ना कुछ करके जा, कितना देर हो गई, 5-5 साल के लिए फ्री हो गए तो फिर को कहते यार ये तो आएगा ही नहीं अब दोबारा। तो ये दुकानें बंद करेंगे हम, जो मतलब बिना किसी मेहनत के चल रही है, ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, ना कोई कच्चे माल की जरूरत है, सीधा बस तंग ही करना है बंदे को, पावर का मिसयूज करना बस। तो हम ऑफिसर जो है, ब्यूरोक्रेसी तो सरकार के मुताबिक चलती है। अगर सरकार उनको कहेगी इतने करोड़ आपने इकट्ठा करके हमें देना है, तो फिर वो क्या करेगा, उसके बस की बात नहीं रहती। जा तो वो कहेगा मुझे कहीं और बदल दो जी, जा कहेगा मुझे करना है, ठीक है करके दे देते हैं, फिर बदनामी उनकी, पॉलिटिशियन छूट जाते हैं, अफसर फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये बिग लेवल पे, बड़े लेवल पे चेंजेस की जरूरत हो सकती है। हम क्यों जा रहे हैं, क्यों उधर जा रहे हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, क्योंकि मंत्री और संतरी के लिए कानून सेम है, इसीलिए हम उधर जा रहे हैं। तो वो आप छोटा सा काम शुरू करोगे, वो कहेंगे हम आपको और लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, आप और बढ़ाइए। हमारे यहां क्या है, अभी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, कहीं से कोई पॉलिटिकल रैली करके आ रहे थे, तो रात को खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुक गए। अच्छा ढाबा बनाया उसने, तो मैंने कहा जी, वो मालिक आ गया, उस ढाबे के पीछे उसका घर था, वो उसको पता चल गया, चलो आ गया। सेलिब्रिटी होने के नाते फोटो खिंचवाने के लिए जो आसपास बैठे थे खाना खाने के लिए, वो भी आ गए। तो मालिक को मैंने पूछा, मैंने कहा बड़ा अच्छा बनाया जी सरदार जी, बहुत अच्छा बनाया थे। हाँ जी। तो मैंने कहा कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो थोड़ा मुझे साइड पे ले जाके कह रहा है जी बस यही अरदास करते हैं, तब ये कैप्टन और बादल्स का राज था, यही अरदास करते हैं कि ज़्यादा अच्छा ना चले, वरना सरकार हिस्सा अपना डाल लेगी इसमें। मैंने सोचा यार, हम अपनी सक्सेस से खुद ही डर रहे हैं कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाएं, वरना वो आ जाएंगे। कैसे सक्सेसफुल कैसे हो गए आप, हम हमसे पूछे बिना, लाओ कितने देते हो। एक लंच या एक लू ब्रेक के लिए एक छोटा सा एक रुकना 5-7 करोड़ में पड़ता है भाई साहब उनका। वो ब्रेड वाली तो बात ही मशहूर है ना, ब्रेड बनाने वाली कंपनी है लुधियाना में, वहां रुक गए हमारे डिप्टी सीएम साहब थे, जो उन्होंने बोल दिया जी हमारा इतना टर्नओवर है, एक ब्रेड इतने का। कहते ठीक है 1 रुपया मेरा भी रख लो ब्रेड में। वो कहते ठीक है जी 1.5 रुपया ब्रेड महंगा कर देते हैं। कहते ठीक है 50 पैसे आपके हो गए, चलो जी। ये बिजनेस हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जी हमारी। वो कितनी देर वो सर्वाइव करेंगे जब पूरी दुनिया में कंपटीशन इतना, हर फील्ड में 1.5 रुपया महंगा करके सर्वाइव कैसे करोगे आप। एक पैसे का हम गवर्नमेंट में कोई पैसे नहीं देखते, ये प्राइवेट सेक्टर पैसे देखता है, एक पैसे के लिए लड़ता है। हम भी लड़ते हैं। हमने अभी गोविंदवाल साहब में 540 मेगावाट का प्राइवेट सेक्टर का, जीवीके कंपनी थी, जीवीके से प्राइवेट सेक्टर हमने खरीदा गवर्नमेंट ने। पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को खरीद रही है, वरना गवर्नमेंट बेचती है।
और हमारी 540 करोड़ का 1080 540 मेगावाट का 1080 करोड़ में खरीदा है, 2 करोड़ पर मेगावाट। इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता जी। कारण कि हमको पता है यार पैसे की वैल्यू है। अभी वैसे कोई दुनिया में नीचे वाले नंबरों को पसंद नहीं करता, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें पंजाब नीचे आके प्राउड फील करता है। हम टॉप 5 में नहीं, सबसे सस्ते 5 में आते हैं बिजली में। 2 तो चंडीगढ़ मेघालय तो चलो यूटी जैसे हो गए, मतलब हमारे पास बिजली है। हमारी पछवाड़ा में कोल माइन है अपनी, जो 15 से बंद पड़ी थी, हमने चलाई आके। अभी हमारे पास 27, 28 दिन का कोला स्टॉक में रहता है। हमको माइन कई बार रोकनी पड़ती है कि हमारे पास कोल। 3 हमारे पावर प्लांट हैं जिनकी अभी 25-25 साल एज पड़ी है। लहरा मोहब्बत, रोपड़ और गोविंदवाल साहब, 2 प्राइवेट हैं। LNT का एक अपना राजपुरा और एक तलवंडी साबो में है। तो 5। और हमारा अभी रिसेंटली हमने भारत की सेंटर सरकार की कंपनी है वो जो सोलर वाले, राजस्थान से जो किया एग्रीमेंट, राजस्थान में बनाते हैं बीकानेर में, ₹2.54 में किया हमने पर यूनिट। हमें 2.54 पड़ेगी, आपके पास उतनी सस्ती आपको दे देंगे हम। और उसमें भी हमने 2.75 से चले थे, हम वो 58 पे आ गए। मैंने कहा नहीं और कम करो, 56 पे आ गए। मैंने कहा 2 पैसे और कम कर लो। कहते 2 पैसे से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कम तो करो। कम किए, जब साइन किए, मैंने कहा जी 2 पैसे से हमारा 300 करोड़ रुपए बच गया, 2 पैसे से। तो ये पता है ना कि मनी की वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। मेरे पास जो पैसा है वो कौन सा मैं छापता हूं, वो भी तो पब्लिक का ही है। किसी न किसी तरीके से पब्लिक से ही लेंगे हम। 300 करोड़ बच गया, उन 300 करोड़ में से मैं कोई मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा, कोई दवाइयां फ्री कर दूंगा, कोई स्कूल बना दूंगा। ऐसे चलता है, परिवार की तरह चलता है। सरकार परिवार ही होती है। सरकार चुना हुआ परिवार है कि आपने चलाना है। पंजाब पूरा परिवार है, आप परिवार का हिस्सा हो। तो परिवार में मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज बनता सबकी बात सुनूं। अगर कोई रूठ के भी आ गए पंजाब से, बदी चले गए, कुछ मध्य प्रदेश आ गए, राजस्थान भी चले गए, रूठ के आ गए पंजाब से, आयो वापस आ जाओ, ठीक करते हैं पंजाब को। लेके आओ अपने साथियों को भी। पंजाब में अपनी जड़ें हैं और जड़ों, देखो रनवे जो है ना, वो जहाज को उड़ाता नहीं है, सिर्फ मौका देता है। आगे जहाज के इंजनों पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऊंचा उठता है। लेकिन जहाज अगर ऊपर उठ के अहंकार करे, प्राउडी हो जाए कि मैं तो रनवे से बहुत ऊपर उठ गया, उसको रनवे को याद रखना होगा, क्योंकि लैंडिंग भी करनी होती है, वो भी रनवे पे होती है। जब प्लेन क्रैश होता है, सबसे पहले ये खबर आती है कि इसका 2:14 पर धरती से संपर्क टूट गया था। जिनका धरती से संपर्क टूट जाता है वो जब समुद्र में या जंगलों में टुकड़ों में मिलते हैं, बिखरे हुए। तो अपनी धरती से, अपने कल्चर से, अपने देश से जुड़े रहो, प्यार करो अपने। भगत सिंह का एक शेर है कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। शहीद आजम भगत सिंह का शेर है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वतन की सरजमी को महबूब बनाने वाले लोग हमारे पास हैं। तो आप लोग देशभक्त लोग हो, वतन की सरजमी को आपने और दुनिया में नंबर 1 बनाना है। दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए देश को, पंजाब को नंबर 1 बनाना होगा, क्योंकि पंजाब इज ए लीडर। हर सेक्टर में पंजाब लीड करता है। इस बार इंडस्ट्री में लीड करवाओ। आप लोग आइए, आप हमारे परिवार के मेंबर हैं। एनी टाइम, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। CM हाउस आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। तो किसी ऑफिसर के पास जाना है, मंत्री साहब के पास जाना है, एनी टाइम। और हमारी टीम बैठी है आपके साथ, बाद में भी रहेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ज़माना है, आपस में बातचीत करेंगे। अभी 14-15 को ना, मार्च को 13-14-15 मार्च को हम इन्वेस्ट पंजाब का सबमिट कर रहे हैं मोहाली। उसके लिए आप सबको पर्सनली इनविटेशन भी दे रहे हैं, आइएगा। पूरी दुनिया से हम वहाँ पे बुलाएंगे लोगों को। आप लोगों के भी इंस्ट्रक्शंस होंगे और साथ में जब बातचीत बढ़ेगी। आजकल ग्रुप ऑफ कंपनीज का ज़माना है, ज़्यादा ब्रेन इकट्ठे होंगे, ज़्यादा कोई ना कोई आइडियाज़ निकलेंगे।